साइबर जागरूकता दिवस अ, हम ऑब्जर्व करते हैं एवरी मंथ। जब फर्स्ट वेडनेसडे फॉल करता है किसी भी मंथ में, तो ये डायरेक्टरेट की तरफ से कुछ टॉपिक्स अलॉट किए जाते हैं, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट एक ऐसा वाइटल थिंग्स हमारे लिए बन चुकी हैं कि इनके बिना जो है हमारी बहुत सारी हमें सुविधाएं मिलती हैं घर बैठे, जिसके लिए हमें कभी बैंक्स जाना पड़ता था ट्रांजैक्शंस के लिए। तो और बहुत सारे बेनिफिट्स, हमें कहीं फॉर्म अप्लाई करना है हम घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन इसके बहुत बड़े रिस्क्स हैं, बहुत बड़े नुकसान हमें हो सकते हैं। जो हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अगर हमारे बैंक्स में अमाउंट है 1-2 लाख रुपया है या ज़्यादा है, तो उससे हमें जो है खतरा हो सकता है। तो इसलिए हम बच्चों की अवेयरनेस के लिए और पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए और सोसाइटी की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम्स किए जाते हैं। एक पूरा कैलेंडर इशू किया गया है जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, ताकि जो है कोई लूप होल ना रहे, कहाँ कहाँ हम सिक्योर कर सकते हैं और किस किस्म के फ्रॉड्स हो सकते हैं। हम काफ़ी जो है हमारी सोसाइटी को या हमारे एक आम आदमी को इसका पता नहीं होता है। वो इस फिशिंग हो जाती है, फिशिंग अटैक्स का वो शिकार हो जाते हैं कई बार। तो इस मंथ का जो टॉपिक है, जो अवेयरनेस हमने स्टूडेंट्स की करनी है, वो टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ईमेल एसएमएस फ्रॉड्स हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फ्रॉड्स इस किस्म के हो सकते हैं, लॉटरी फ्रॉड्स होते हैं। तो ये तो आए दिन हम सुनते हैं कि हमें ईमेल और एसएमएस फ्रॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं हम कि हमें कोई लिंक आ सकता है ईमेल में कि वो फिशिंग अटैक हो सकता है। तो उससे हम उसकी जांच पड़ताल हम करें। हमें एसएमएस भी ये लिंक आ सकता है कि हमें इतना बेनिफिट होने वाला है, तो सबसे पहले जो ये लिंक आए कि हमें, तो इसको हमने क्लिक नहीं करना है। तो पहले जांच पड़ताल करनी है इसकी कि ये लिंक जो है ये अपने दोस्तों से बात करनी है। तो इस लिंक का मकसद ये होता है कि जब हम क्लिक करते हैं उस लिंक के ऊपर, तो हमारी वो हैकर्स हो सकते हैं, वो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पासवर्ड्स, या हमारी बहुत सारी एप्स होती हैं ऐसी जिससे हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनके पासवर्ड्स वो ले सकते हैं। तो जिससे हमारे बैंक्स में अगर अमाउंट होगा कुछ, तो वो एक क्लिक पे ले जा सकते हैं अपने पास। दूसरा इसका नुकसान बड़ा ये हो सकता है कि हमारी बैंक्स की डिटेल्स लेकर के वो किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको लोन सैंक्शन हो सकता है। तो आने वाले टाइम में हमें फिर उसकी बहुत बड़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बच्चों के लिए अवेयरनेस है कि आने वाले टाइम में इन चीज़ों को हमसे बेहतर ये डील करेंगे, ईमेल्स और बहुत सारी एप्स ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो आज से ही, पहले से ही उनके अंदर जागरूकता हो। तो ये भी डिपार्टमेंट की तरफ से है कि कोई भी लूप होल ना छोड़ा जाए, किस तरह से हम इस फ्रॉड के अंदर जो है इसका शिकार बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है। दूसरा, हमें जो ये ऐसे लिंक्स आएंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि ये रिस्क हो सकती है, किसी का फिशिंग अटैक हो सकता है हैकर्स का। तो हमने सबसे पहले इनमें कुछ इंटीमेशन होती है कि 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर आपने ऐसा करना है। तो ऐसा हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये किसी की जो फिशिंग अटैक है। उसके बाद दूसरा, ये लिंक्स जो हैं, ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये आते हैं, इसमें कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, कुछ लैंग्वेज मिस्टेक्स होती हैं। उससे भी हमें ये थोड़ा अंदाजा हो सकता है कि ये किसी एजेंसी की, किसी हैकर की तरफ से है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि वो एक इससे भी ज्यादा खतरनाक अटैक हमारे ऊपर हो सकता है। वो इस तरह का है कि वो आइडेंटिटी किसी फ्रेंड की हमारी ले सकते हैं, कोई ऑफिशियल आइडेंटिटी हम ले सकते हैं किसी हायर एम्प्लॉय के लिए। खास करके ऐसा होता है कि वो किसी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल मेल चुरा करके वहां से मेल करेंगे, ताकि हमें पता भी ना चले, कि हम उस पर भरोसा कर लें कि ये तो डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है। तो इस तरह का हो सकता है। उसके बाद अट्रैक्टिव किस्म के ऐसे मैसेजेस होते हैं कि जिसे हमें लिखा होता है कि बहुत बड़ा बम्पर ऑफर है, या इस तरह की गेम आप खेलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इतने पैसों का बेनिफिट मिलेगा। तो जब उस पर क्लिक करते हैं हम, जब खेलते हैं, तो इसका हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये चीजें हमें इसका भरपूर ख्याल रखना है और अवेयरनेस आगे भी फैलानी है।
और उसके बाद लॉटरी फ्रॉड्स होते हैं, हमारे यहाँ मैसेजेस आते हैं। तो हमने सोचना चाहिए कि जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो वहीं से हमें पैसा मिलेगा। कहीं बैंक में हमने पैसा रखा है तो उसका हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, अदरवाइज कोई हमें 10-20 लाख क्यों देगा। तो इस तरह से हमें अपनी जानकारी, ओटीपी वगैरह कहीं शेयर नहीं करना चाहिए। इस किस्म के फिशिंग अटैक से हमें बचना चाहिए। और उसके बाद जो है हमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फ्रॉड्स, तो आप इतनी अवेयरनेस हुई है इन दिनों में, तो कुछ ना कुछ आपको इसकी जानकारी होगी, जैसे कि हमें ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह आए दिन कई सारे जो है हमें जागरूकता बच्चों को दी जा रही है, और ताकि कोई लूप होल ना छोड़ा जाए, किस तरह से हम अपने फेसबुक अकाउंट्स को या ट्विटर अकाउंट्स को सिक्योर कर सकते हैं। डबल अथेंटिकेशन कैसे हम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि फेसबुक आईडीज डबल बन जाती हैं, तो उससे हैकर्स डबल आईडी हमारा फोटो चुरा के बनाते हैं। तो हमने अपने फ्रेंड्स को, अपने उनके जो नियर डेयर्स होते हैं, उनसे वो पैसा लेने की कोशिश करते हैं, उनको मैसेज करते हैं कि मेरी कॉल नहीं लग रही है, मैं कहीं मुश्किल में हूँ, तो इसलिए आप मुझे ट्रांसफर कर दें पैसे। तो एक दो दिन के अंदर अंदर, 2-3 दिन के अंदर मैं आपको वापस कर दूंगा, इस वक्त मेरी कॉल जो है वो नहीं लग रही है। तो इस तरह के फ्रॉड से हमें बचना चाहिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की अवेयरनेस करनी चाहिए। तो होप कि आप इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करेंगे, और हम ऐसे फ्रॉड से, मोबाइल का फ़ायदा लेने के साथ साथ हम ऐसे फ्रॉड से बचेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद।